हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक इमेज स्लाइडर को अपने एंड्रॉइड ऐप में क्रिएट कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ क्रिएट करेंगे बल्कि क्रिएट करने के बाद उसको बिल्कुल अच्छी तरह हैंडल भी करेंगे कि कैसे वो स्लाइडर जो है मूव होता रहे, और मूव होने के बाद हम रैंडमली भी उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, हम रैंडमली भी मूव करवा सकते हैं अपने स्लाइडर को, और ये जो हमने टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंग भी ये मूव हो रहा है। तो आज हम देखेंगे एंड्रॉइड के हम किस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह एक अपने एंड्रॉयड में बिल्कुल रियल की तरह इमेज स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह उसे अपने एंड्रॉयड ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपने करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी मेन फाइल में आ जाना है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी यूज़ करेंगे, एक्टिविटी स्लैश मेन, और एक अलग में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक्टिविटी में जो है हम पेज व्यूअर का यूज़ करेंगे। पेज व्यूअर का नॉर्मल यूज़ किया जाता है पेज को हॉरिजेंटली स्लेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे चलो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्टिविटी में आ जाना है। एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे जो है रिलेटिव लेआउट कर लेना है। यहाँ पे रिलेटिव लेआउट रिलेटिव लेआउट रिलेटिव लेआउट करने के बाद यहाँ पे जो है हम पेज व्यूअर का यूज़ कर लेते हैं। एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजिट डॉट व्यू पेजर का यूज़ करेंगे हम। और इसमें जो है हम विड्थ, हाइट और पेज वेयर की जो आईडी है वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसे हम रख लेते हैं मैच पेरेंट। हाइट भी हम रख लेते हैं अपने पेज जो व्यूअर की है उसकी मैच पेरेंट, और आईडी हम रख लेते हैं, ये हमारा व्यू पेजर है तो इसके हम इसकी आईडी भी व्यू पेजर ही रख लेते हैं, व्यू पेज। तो इसके बाद जो है हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम रखेंगे, जो मर्जी आप रख लें, स्लाइडर स्लाइडर स्लैश आइटम में ओनली एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें जो है हम एक जो टेक्स्ट व्यू है वो डिफाइन करेंगे, ऊपर जो लिखा होगा कि ये स्लाइडर है। एंड उसमें जो है हम थोड़ा अपनी जो एक्टिविटी है उसे खूबसूरत डिज़ाइन करने के लिए कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू में जो है अपनी इमेज व्यू उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक अलग से एक्सएमएल फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेआउट पे जाके, न्यू पे जाके, लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे जो है स्लाइडर स्लैश आइटम के नाम से आपने एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो जैसे ही एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगी तो आपने सबसे पहले काम जो है वो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर लेना है। रिलेटिव लेआउट करने के बाद हम एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, जिसमें जो है हमें, ताकि हमें मालूम है ये हमारा जो है स्लाइडर है, स्लाइडर के लिए। और कार्ड व्यू यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू में जो है हम अपना इमेज व्यू वो डिफाइन करेंगे। तो पहले टेक्स्ट व्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं, मैच पेरेंट, और यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं रैप कंटेंट के बाद जो है टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं हम। टेक्स्ट जो हम रखेंगे, टेक्स्ट रख लेते हैं हम इमेज स्लाइडर के नाम से, ये स्लाइडर। और इसकी ग्रेविटी जो है वो सेट कर लेते हैं। ग्रेविटी हम रखेंगे सेंटर में। ग्रेविटी के बाद आपने इसकी मार्जिन टॉप और मार्जिन टॉप वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 50 dp। टेक्स्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट साइज हम रख लेते हैं तकरीबन 30 रख लेते हैं, 30 SP। और टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जो है हमें हमारा टेक्स्ट खूबसूरत नज़र आए। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट कलर जो आप अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहे वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम रख लेते हैं, हमारे पास कोई कलर है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर डिफाइन करके फिलहाल हम ब्लैक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट व्यू हमने अपने स्लाइडर के लिए वो यहाँ पे अपना टेक्स्ट व्यू है वो सेट कर लिया है। ये देखें, ये हमारा जो है इमेज स्लाइडर टेक्स्ट व्यू, इसका कलर अभी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद हम ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे कार्ड व्यू। कार्ड व्यू में हम जो है अपनी इमेज व्यू के रखेंगे, ताकि जो है स्लाइडर वो हमें एक खूबसूरत नजर आए। तो उसके लिए हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। मैच पेरेंट हाइट रख लेते हैं हम, 500 रख लेते हैं, जो फिर बाद में सेट कर लेंगे इमेज का जो है हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं 500 dp। और उसके बाद जो है हम अपने कार्ड व्यू के लेआउट मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप जो हम इसकी रख लेते हैं 15 dp। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो इसे हम जो है अपने टेक्स्ट व्यू के नीचे रखना है, इसी वजह से इस पे लेआउट बिलो कर देते हैं। यहाँ पे लेआउट बिलो बिलो हम रखेंगे आईडी जो है अपनी टेक्स्ट व्यू के नीचे, @of टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देते हैं अपनी टेक्स्ट व्यू की आईडी, एंड्रॉइड आईडी @of
आईडी टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये जो है हमारा कार्ड व्यू हमारी जो है टेक्स्ट व्यू के नीचे यहाँ पे सेट हो गया। इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे 18 कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा कार्ड व्यू, यहाँ पे हमने कार्ड व्यू सेट कर दिया है। ये थोड़ी और सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये जो है हमें खूबसूरत नजर आए। लेआउट, सेंटर, पैरेंट रख लेते हैं, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू में। ओके, एलिवेशन डिफाइन कर लेते हैं अपने जो है कार्ड व्यू की, वो हम रख लेते हैं 10 dp। ओके, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग वो डिफाइन कर देंगे। और क्लोजिंग टैग डिफाइन करने के बाद हम जो है इसमें इमेज व्यू को डिफाइन करेंगे। इमेज व्यू अपने कार्ड व्यू में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इमेज व्यू डिफाइन कर लेते हैं। इमेज व्यू में जो है हमारी जो स्लाइडर की इमेज है वो यहाँ पे सेट होंगी। इसकी जो है विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ हम रख लेते हैं मैच पेरेंट, हाइट हम रख लेते हैं मैच पेरेंट। आईडी हमारी इमेज व्यू है तो इसकी हम जो आईडी है वो यहाँ पे इमेज व्यू ही रख लेते हैं अपनी जो इमेज व्यू। ओके, आईडी रखने के बाद हम जो है इसकी थोड़ी और सेटिंग कर लेते हैं। स्केल टाइप इसकी हम डिफाइन करेंगे सेंटर में ही, सेंटर। ओके, और यहाँ पे रख लेते हैं क्लोजिंग टैग। इमेज व्यू डिफाइन करने के बाद हम जो है यूज करेंगे इमेज व्यू के नीचे आपने देखा होगा डॉट्स आते हैं या बटन होते हैं जिनसे हम इमेज को नेक्स्ट कर सकते हैं एंड बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट में जो है हम वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपने कार्ड व्यू के नीचे हम डिफाइन करेंगे डॉटेड के लिए लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के बाद हम जो है मैच पेरेंट और हाइट हम रख लेते हैं इसकी रैप कंटेंट। और उसके बाद जो है हम इसकी आईडी सेट कर लेते हैं। आईडी हमारी है इसकी डॉट है के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी लगते हैं डॉट लेआउट ही रख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसे हम रख लेते हैं अपने, और इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम इसे कर लेते हैं लेआउट लाइन बॉटम, और इसे यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। और लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम यहाँ पे रखना था। वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ट्रू। ओके, और इसके बाद जो है हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी ग्रेविटी। ग्रेविटी हम इसकी रखेंगे सेंटर में ही अपनी। और ओरिएंटेशन भी हम इसकी हॉरिजेंटल डिफाइन करेंगे ताकि अच्छी तरह हमें नज़र आए यहाँ पे। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं लेआउट मार्जिन बॉटम। वो हम इसे अपनी इमेज व्यू के थोड़ा नीचे सेट करेंगे। और यहाँ पे एंड में जो है क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो ये हमारे पास ही एक्सएमएल फाइल हमारे स्लाइडर के लिए। इसमें हमने इमेज व्यू डिफाइन किया, कार्ड व्यू डिफाइन किया, और उसके बाद जो है डॉट लीनियर लेआउट डिफाइन की फॉर डॉटेड के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी जावा में। और जावा में तो है हम अपनी इसकी बैकएंड सेट करेंगे। बैकएंड में हम सेट करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली भी स्क्रॉलेबल होता रहे हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद, और हम इसे रैंडमली भी स्क्रॉल कर सकें अपने स्लाइडर को। तो चलते हैं अपने जावा में और देखते हैं। तो गाइस यहाँ तक जो है हमने अपने एक्सएमएल को इमेज स्लाइडर के एक्सएमएल फाइल की यहाँ तक हमने डिजाइनिंग कर ली थी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। और मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे हम अपनी इमेज स्लाइडर के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम व्यू पेजर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे जो इमेज स्लाइडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्राइवेट व्यू व्यू पेजर एंड व्यू पेजर। ओके, एंड इसके बाद जो है व्यू पेजर डिफाइन करने के बाद करंट पेज की जो है पोजीशन को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे प्राइवेट। इसका नाम रख लेते हैं इंट। इंट में एंड करंट पेज के नाम से इज इक्वल टू यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो करंट पेज का जो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे जो है हम स्लाइड ट्रांजिशन को मिली सेकेंड में स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे जो, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा स्लाइडर वो मूव करेगा। और हम जो टाइम सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लाइडर वो यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल लॉन्ग। यहाँ पे हम रखते हैं डिले फाइल्स जो आप मर्जी रख लें यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डिफाइन करें 5000 से हमारा 5000 जो है वो 5 सेकंड है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने तो ये होगा, तो इसका काम होगा कि ये हर जो इमेज है उसको 5 सेकंड के लिए डिले करेगा। और फिर हम दूसरा हैंडल यूज करके जो 5 सेकंड के बाद इमेज को नेक्स्ट इमेज की तरफ मूव कर देगा। यहाँ पे हम हैंडलर का यूज करेंगे जो स्लाइडर को है हमारी वो हैंडल करेगा। यहाँ पे हैंडलर
हैंडलर। ओके, तो हैंडलर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट रनेबल जो यूज होता है, जो स्केड्यूल हमने डिफाइन किया है उसके उसको हैंडल करेगा यहाँ पे प्राइवेट रनेबल। ओके, तो ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने सब पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हम इनको जो है इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले हम व्यू पेजर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट जो है हमारे पास व्यू पेजर। तो व्यू पेजर को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है हम अपना हैंडलर का जो है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं, जो हमारे हैंडलर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। हैंडलर इज इक्वल टू न्यू न्यू हैंडलर। ओके, और यहाँ पे जो है हम रनेबल का जो है ऑब्जेक्ट उसे डिक्लेयर करें, और रनेबल में जो है अपने जो है स्लाइड ट्रांजिशन का जो लॉजिक है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। रनेबल इज इक्वल टू न्यू न्यू रनेबल न्यू रनेबल। तो यहाँ पे जो है हमने रनेबल का जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी जो अडाप्टर क्लास है व्यू पेजेस के लिए, वो यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, न्यू पे आना है, जावा में आना है, और यहाँ पे जो है क्लास का जो नाम है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, इमेज स्लाइडर अडाप्टर रख लेते हैं हम, इमेज स्लाइडर अडाप्टर। ओके, एंड यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर लेना है। ये हमने इमेज स्लाइडर जो अडाप्टर क्लास है वो क्रिएट कर लिया। तो इमेज स्लाइडर अडाप्टर जो है व्यू पेजर के लिए अडाप्टर को डिफाइन करेगा, और जिसमें जो है इमेज को डिस्प्ले करवाया जाएगा, और हम जो डॉट्स जो इमेज के नीचे होते हैं इमेज को मूव करने के लिए वो शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट। एंड इसका जो वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और जो है बाद जो है इमेज रिसोर्स की जो आईडी है उसको स्टोर करने के लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, प्राइवेट इंट इमेज अरे, जो मर्जी आप रख लें यहाँ पे नेम। ओके, तो उसके बाद जो है लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लीनियर लेआउट के लिए, प्राइवेट लीनियर लेआउट लीनियर लेआउट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गए। और इसके बाद जो है इमेज व्यू के जो अरे है उसको स्टोर करने के लिए हम एक और प्राइवेट जो है वेरिएबल वो डिक्लेयर करेंगे, जो हमारे डॉट्स जो हैं इमेज के नीचे जो डिफाइन है उनको यहाँ पे स्टोर करेगा, प्राइवेट इमेज व्यू और डॉट्स के नाम से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये डिफाइन करने के बाद अब जो है हम एक सुपर क्लास का को एक्सटेंड करेंगे, पेज अडॉप्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सटेंड। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कर लेते हैं पेजर अडॉप्टर। ओके, एक्सटेंड करने के बाद हम जो है यहाँ पे क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड जो है हम अपनी जो पेज अडॉप्टर का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, पेज अडॉप्टर गेट काउंट और इज यो। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने पेज अडॉप्टर का। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो अपनी जो है क्लास इमेज स्लाइडर अडॉप्टर उसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, उसमें जो है कॉन्टेक्स्ट एंड इमेज अरे को इनिशियलाइज किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जनरेट पे जाना है, जनरेट के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने कंस्ट्रक्टर उसको यहाँ पे जनरेट कर लिया है, और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट। कंस्ट्रक्टर में जो है कॉन्टेक्स्ट एंड इमेज अरे को इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इंट, और यहाँ पे इमेज अरे को डिफाइन कर देंगे इमेज अरे। ओके, दिस डॉट context is equal to context and this dot image array is equal to image array। ओके, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे गेट काउंट का जो है मेथड वो यूज किया। गेट काउंट का जो मकसद है वो जो है टोटल जो हमारे आइटम है उसको काउंट करके रिटर्न करेगा। तो गेट काउंट में जो है हम यहाँ पे रिटर्न जो है हमें चाहिए जो हमारी इमेज अरे जो है उसकी यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे इमेज अरे डॉट लेंथ। ओके, तो इमेज अरे डॉट लेंथ डिफाइन कर दिया है, जो गेट काउंट काउंट करके जो हमारी इमेज अरे की लेंथ है वो यहाँ पे रिटर्न्स करेगा। तो ये मेथड जो है व्यू को इमेज व्यूअर ऑब्जेक्ट के साथ जो है एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे ये गेट काउंट के बाद हमने एक और मेथड यूज किया है
इस व्यू फॉर्म ऑब्जेक्ट के नाम से। तो इसका जो मकसद है, जो हमारी व्यू पेजर है उसके साथ एसोसिएट करता है। तो इस यहाँ पे हम इसे भी रिटर्न करवा देते हैं, व्यू इज इक्वल टू जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसको डिफाइन करने के बाद हम यूज करेंगे एक और मेथड, जो हमारी जो है इमेज है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक ऑब्जेक्ट इंस्टेंटाइन आइटम के नाम से ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेजेस को डिस्प्ले कर, जो हमारे आइटम है उनको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर यूज होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर में जो है हम अपनी लेआउट, जो हमारी इमेजेस के लिए हमने डिफाइन किया है स्लाइडर स्लैश आइटम के नाम से, वो इसमें डिफाइन करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर जो है जो एक्सएमएल फाइल को इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, तो इसके यूज कर लेते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर का जो है वेरिएबल है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, लेआउट इन्फ्लेटर के बाद जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और इसमें जो है इन्फ्लेटर की सर्विस वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। डॉट गेट जो है सिस्टम की सर्विसेज वो गेट करेगा, और लेआउट की जो सर्विसेज है उसको यहाँ पे गेट करेगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सएमएल लेआउट है उसे यहाँ पे इन्फ्लेट करेगा, और एक व्यू के ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पहले व्यू आइटम व्यू के नाम से हम बना लेते हैं वेरिएबल, और इसके बाद जो है हमारी जो लेआउट है उसको यहाँ पे इन्फ्लेट करेगा, और इन्फ्लेट करने के बाद यहाँ पे जो है व्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे क्रिएट करेगा स्लाइडर। तो यहाँ पे हमने लेआउट डिफाइन कर देंगे, और डॉट लेआउट डॉट स्लाइडर के नाम से है हमारी स्लाइडर स्लैश आइटम। कंटेनर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सएमएल लेआउट है उसको इन्फ्लेट करके जो व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो व्यू को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये जो है ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेगा, और जो हमारी इमेजेस है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए ये इमेज व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू जो हमने वेरिएबल बनाया है डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे जो हमने एक्सएमएल फाइल में इमेज व्यू को डिफाइन किया है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये जो है ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करके जो हमारी इमेजेस है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, और यहाँ पे कॉमा। तो डिस्प्ले करवाने के बाद ये जो है इमेजेस को हमारी करंट पोजीशन के साथ सेट करेगा। तो उसके लिए यूज करेंगे इमेज व्यू डॉट सेट इमेजेस रिसोर्स का यूज करेंगे, डॉट सेट इमेजेस रिसोर्स का, और इसमें जो है इमेजेस की जो पोजीशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पोजीशन। ओके, एंड कॉमा। ओके, तो ये जो है इमेजेस को इमेज व्यू जो है आइटम इमेज की आईडी को गेट करेगा, और इमेजेस की जो पोजीशन है वो उसको सेट कर देगा। तो उसको सेट करने के बाद ये जो है व्यू के जो ऑब्जेक्ट है उसको लीनियर लेआउट के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेगा, और जो हमने डॉट्स डिफाइन किया है इमेज व्यू के नीचे जो शो होंगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया है डॉट्स के नाम से, डॉट्स इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे जो है हम अपनी डॉट लेआउट है उसकी आईडी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और डॉट आईडी डॉट हमारी जो है एक्सएमएल में हमने जो डॉट्स की आईडी दी थी वो हमने दी थी डॉट लेआउट। यहाँ पे डॉट जो है ये डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है हम ओके, तो इसके बाद जो हम मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने डॉट्स की जो है पोजीशन वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड डॉट्स नाम से एक जो है मेथड को क्रिएट करेंगे, और इसमें जो है हम पोजीशंस डॉट की वो यहाँ पे सेट कर देंगे, और क्रिएट मेथड, और यहाँ पे जो हमने डॉट का मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो पोजीशन डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे अपने आइटम व्यू है उसको कंटेनर जो है उसमें हम ऐड करेंगे। तो उसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है कंटेनर का यूज कंटेनर डॉट ऐड व्यू का, और उसमें जो है हम अपने जो आइटम है वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे अपने कंटेनर में। तो उसके बाद जो है डिफाइन कर देंगे हम रिटर्न जो है स्टोर करने के बाद रिटर्न कर देंगे अपने जो आइटम व्यू है यहाँ पर। तो ये है, तो रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे, तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था ये हम किस तरह अपनी अडाउमा अपने जो है स्लाइडर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे अपनी जो है अडॉप्टर क्लास में। तो यहाँ तक हमने जो है एक मेथड क्रिएट कर लिया था ऐड डॉट का। तो अब हम करेंगे, तो उससे पहले हमने एक यूज करना है डिस्ट्रॉय मेथड का, जो है हमारे आइटम को रिमूव करेगा जब जो है हमारा व्यू पेजर हमारे कंटेनर से बाहर हो जाएगा।
जब हमारा व्यू पेजर हमारे कंटेनर से बाहर हो जाएगा तब हमारे जो एक्स्ट्रा आइटम है उनको रिमूव करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉय आइटम का। तो यहाँ पे वो मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। पब्लिक पब्लिक जो है हमारा वो आइटम है पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय आइटम के नाम से जो हमारा मेथड है वो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो है पब्लिक वॉइड आइटम, ये मेथड हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है। इस ये जो है हमारे जो आइटम है उनको रिमूव करेगा व्यू पेजर से जब हमारा कंटेनर व्यू पेजर से बाहर होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये यूज किया है। तो गाइस अपना डिस्ट्रॉय जो आइटम है, तो डिस्ट्रॉय आइटम मेथड यूज करने के बाद हम ये जो मेथड क्रिएट का ऐड डॉट का, तो इस पे वर्क कर लेते हैं। ऐड डॉट हमने क्रिएट किया है जो कि सिलेक्टेड डॉट की करंट पोजीशन और करंट पेज को सेट करेगा। तो अब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले आपने एक जो एरर है हमारे वो यहाँ पे सेट कर लेना है। आपने अपने यहाँ पे आपने हम इसको चेंज करके डॉट लेआउट कर देते हैं, डॉट लेआउट। और यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे भी डॉट लेआउट कर लेनी है, डॉट लेआउट। ओके, तो ये हमारा एक एरर था। इंप्लीमेंट एयर डॉट में आया है, जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो करेंगे तो करंट पेज के अकॉर्डिंग डॉट सिलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको सिलेक्ट करवा दे, अगर है तो बाकी डॉट जो है बाकी सिलेक्टेड है जो उससे पहले और बाद में उनको यहाँ पे रिमूव कर दे। ओनली करंट पेज के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड डॉट होना चाहिए, बाकी जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो एक हम ये मेथड यूज करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम यूज करेंगे अपडेट डॉट्स का मेथड, जो है हमारे डॉट्स को हमारे स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर अपडेट करता रहेगा और बाकी जो डॉट्स हैं जो हमारे व्यू पेजर के कंटेनर से बाहर होंगे उनको रिमूव करता रहेगा यहाँ। तो यहाँ पे हम जो है मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमने जो है मेथड वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, जिसमें हमने अपने डॉट जो हैं उनको अपडेट किया है। अपडेट करने के पहले जो है हमने दो डॉट्स हैं उनको ऐड किया है अपने करंट पेज के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें जो है अपडेट मैसेज लगा दिया है। जो हमारा स्लाइड होगा तो उसके अकॉर्डिंग डॉट जो है वो हमारे अपडेट होते रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो है जो डिजाइनिंग आप सेट करना चाहते हैं अपने, तो वो यहाँ पे आपने सेट कर लेनी है जो आप अपने डॉट्स के लिए डिजाइन सेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है हम वो सेट कर लेते हैं पहले। तो ड्रॉइबल में हमने सेट की है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमने मेथड अपने जो एड डॉट एंड अपडेट डॉट का जो मेथड है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम इनके जो अकॉर्डिंग डिजाइन है वो अपने ड्रॉइबल में सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें वो यहाँ पे सेट कर लेना है। इसी स्लैश डॉट अनसेलेक्टेड का एक है हमारे पास, एंड सेकंड हमारे पास है आईसी डॉट सिलेक्टेड का। आइकन में जाके तो ये हमारे पास जो है ये हमने सेट कर दिया है अपने सिलेक्टेड डॉट। और ये हमारे पास अपने जो है अनसिलेक्टेड डॉट्स के लिए जो सिलेक्टेड डॉट होंगे उनका कलर ये होगा हमारे पास, एंड जो अनसिलेक्टेड डॉट होंगे उनका कलर ये होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अपडेट मेथड है वो हमारे डॉट्स को यहाँ पर अपडेट करता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा जो कंटेनर से बाहर होंगे उनको रिमूव करता रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, और जो हमारी अडाप्टर क्लास है उसको वहां पर यूज करना है। तो चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या है, जो अपनी अडाप्टर क्लास है हमारी उसे यहाँ पे यूज करेंगे प्राइवेट प्राइवेट इमेज स्लाइडर अडॉप्टर, और इसका जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इमेज स्लाइडर अडॉप्टर के नाम से। ओके, तो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे एक अरे क्रिएट करेंगे जिसमें जो है हमारी इमेज रिसोर्स है उनकी आईडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्राइवेट इंट। इंट हमारे पास है, और यहाँ पे जो है हम अपनी इमेज रिसोर्स की जो आईडीज है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू और डॉट ड्रॉएबल डॉट जितनी आप यहाँ पे इमेज रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इमेज की आईडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं वो यहाँ पे हम अपने ड्रॉएबल में यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग। और हमारे पास एक है, और हमारे पास सेकंड है जी और डॉट ड्रॉएबल डॉट, थर्ड हमारे पास है यहाँ पे हमने जो है अपनी इमेज की जो आईडीज है वो यहाँ पे सेट कर दिया। तो अरे लिस्ट में तो इमेज की आईडी सेट करने के बाद यहाँ पे जो है हम अपने जो है इमेज अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अडॉप्टर अडॉप्टर को सेट करेंगे इमेज स्लाइडर इज इक्वल टू न्यू इमेज स्लाइडर दिस डॉट इमेजेस,
एंड यहाँ पे जो है अडाप्टर है हमारे पास व्यू पेजर का, वो यहाँ पे सेट करेंगे व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर। और स्लाइडर अडाप्टर जो हमारे पास है यहाँ पे इमेज स्लाइडर अडाप्टर, वो यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, तो अडाप्टर को सेट करने के बाद हमने एक मेथड बनाया था हैंडलर, एंड दूसरा बनाया था रनेबल। तो अब हमें अपने जो रनेबल है उसमें, उस मेथड में हम डिफाइन करेंगे कि तो रनेबल जो हमने यूज किया था वो हमारा जो टाइम्स है उसके सेट करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए, उसको रनेबल करने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया था। तो यहाँ पे ये चेक करेगा जो करंट पेज की लेंथ है इमेज की लेंथ के बराबर है या नहीं। अगर करंट पेज की लेंथ 0 है तो ये करंट पेज को अपडेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग, और उसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था डिले मिली सेकेंड का, टाइम का, तो वो पास कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट पेज है उसको अपडेट करता रहेगा और इमेज को नेक्स्ट पेज पर स्लाइडर को स्लाइड करता रहेगा। यहाँ पे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ करंट पेज जो है, इफ करंट पेज इज इक्वल टू इमेज की लेंथ के बराबर है, इमेजेस डॉट लेंथ। तो यहाँ पे करंट पेज इज इक्वल टू 0 है। अगर करंट पेज इज इक्वल टू 0, व्यू पेजर डॉट सेट करंट पेज, सेट करंट आइटम, करंट पेज को प्लस करो एंड यहाँ पे कर देंगे ट्रू। करंट पेज को मूव करेगा और यहाँ पे हैंडलर का यूज करके अपना जो टाइम है उसको भी अपडेट करता रहेगा। पोस्ट डिले करेगा, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट को डिले करेगा और फिर नेक्स्ट जो है स्लाइड उसकी तरफ यहाँ पे मूव कर जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो है हम एक लिसनर सेट करेंगे जो डॉट्स है उसको अपडेट करता रहेगा करंट पेज के मुताबिक। तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्यू पेजर डॉट एड ऑन पेज चेंज लिसनर, न्यू व्यू पेज लिसनर। ओके, तो ये जो है हमारा डॉट्स है उसको अपडेट करता रहेगा करंट पेज की पोजीशन। करंट पेज इज इक्वल टू पोजीशन एंड स्लाइडर को स्लाइडर इनमें स्लाइडर अडॉप्टर डॉट अपडेट डॉट्स करंट पेज पे, करंट पेज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डॉट्स को अपडेट करेगा। ओके, ये जो है डॉट्स को साथ साथ में अपडेट कर, व्यू पेजर जो है डॉट्स को यहाँ पे साथ साथ अपडेट करता रहेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लास्ट में हम यूज करेंगे दो मेथड, ऑन रिज्यूम एंड ऑन फेज। ऑन रिज्यूम मेथड रिज्यूम होगा जब हमारा जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो सेटिंग की है, अगर हमने सपोज 5 सेकंड टाइम को सेट किया तो 5 सेकंड के बाद ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा और स्लाइडर को नेक्स्ट में मूव कर देगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोटेक्टेड वाइड ऑन फेज ऑन रिज्यूम, पहले यूज कर लेते हैं ऑन रिज्यूम। एंड यहाँ पे जो है मेथड सुपर डॉट ऑन रिज्यूम एंड हैंडलर, यहाँ पे हैंडलर जो हैंडल करेगा हमारी उसको और उसको डिले करेगा आफ्टर अकॉर्डिंग टाइम। एंड यहाँ पे ऑन फेज मेथड कॉल होगा जब जो है हमारा टाइम, तो यहाँ पे ऑन रिज्यूम और ऑन फेज मेथड जब कॉल होगा जब जो है हमारा पोस्ट फेज होगी, जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे रुकी रहेगी ऑन फेज मेथड के थ्रू। सुपर डॉट ऑन फेज और हैंडलर डॉट रिमूवल कॉल बैक करेगा और रनेबल को कॉल करेगा। तो ये था हमारा ऑन फेज मेथड। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा हम किस तरह अपने जो है स्लाइडर उसको सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपने डॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही वर्क कर रही है या नहीं।
तो गाइस ये है हमारी फाइनल आउटपुट जिसमें हमने सेट किया था कि हम किस तरह जो है इमेज स्लाइडर को सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा जो इमेज स्लाइडर है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ये देखें, जैसे ही यहाँ पे थोड़ी डिजाइनिंग में, यहाँ पे आपने डिजाइनिंग सेट कर लेनी है अपनी इमेज की, और अपनी जो कार्ड व्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइनिंग में थोड़ी मसला आ गया है। बाकी सब कुछ हमारा जो इमेज स्लाइडर है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक काम कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग जो हमने डॉट सेट किए थे वो यहाँ पे ये जो है व्यू पेजर के हमारा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। एंड बाकी जो कंटेनर के बाहर होंगे वो जो है हमारे आइटम को रिमूव कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।